नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक ज़िले के मालेगांव में और हमारे साथ है शेख नाजिमुद्दीन जी। हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, लगभग 40-42 साल आप सिविल लाइन में हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। मतलब आपने कक्षा कौन सी पढ़ी आपने, या फिर कौन से कॉलेज में गए, और आपकी प्रेरणा क्या थी इस लाइन में आने के लिए, सिविल लाइन में आने के लिए? सिविल लाइन में आने के लिए प्रेरणा तो यही थी, बस रोज़ी रोटी की बात थी ऐसा। तो आपका पढ़ाई कहाँ से किया आपने? मैंने जम्मू ITI यहाँ पर मालेगांव में एक कॉलेज था, तो वहाँ से सिविल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया था। अच्छा। तो उसके बाद आगे का आपने मतलब आपका क्या सपना था, आपने क्या सोचा था कि मुझे ये बनना है, और फिर आगे आगे आपने क्या स्ट्रगल किया, वो थोड़ा जानना चाहेंगे हम। स्ट्रगल तो बहुत हुआ। स्ट्रगल तो ऐसा हुआ कि भाई पढ़ाई करने के बाद में कम से कम 8 से 10 साल प्रैक्टिस की हमने आर्किटेक्ट साहब के पास। प्रैक्टिस करने के बाद में फिर वहाँ से निकल कर फील्ड में आए और अपना कंस्ट्रक्शन किया, अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। फिर ये 8-10 साल स्ट्रगल करना मतलब सीखने के लिए बहुत मतलब सीखने वाली बात है। हाँ। कि नए जवानों को ये देखना चाहिए कि भाई काम शॉर्टकट में नहीं होता, नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत सीखना करनी पड़ता पड़ती है। ऐसा। बहुत जब हम अच्छा। स्ट्रगल हम जब कर रहे थे तो हमारे नानी साहब थे आर्किटेक्ट, उनके पास हमने प्रैक्टिस की, कमलाकर पवार साहब के पास किए। फिर जब उन लोगों से इजाज़त ली कि भाई अब हम फील्ड में उतर सकते हैं क्या, अच्छा। फिर उन लोगों ने कहा कि आप कर सकते हैं काम, तब फिर हमने अपना शुरू किया काम। बहुत बढ़िया। सर, आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको याद है आपने कौन सा किया था, और वो मिलने के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रगल थी, क्या क्या अनुभव था उसका? पहला प्रोजेक्ट तो ऐसे बता नहीं सकूँगा क्योंकि बहुत अरसा हो गया है, ऐसा काफ़ी अरसा हो गया है। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप स्ट्रगल में क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, या फिर जब आपको वो मिला तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, या फिर आपने कैसे उसको हैंडल किया उस प्रोजेक्ट को? नहीं, प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं आए थे। प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी खासी थी। अब समझो, फिर जब मैंने शुरू किया अपना काम तो काम आया जैसे हम लोग करते हैं, जैसे प्रोसीजर होता है हमारा। पहले प्लानिंग करना, वर्किंग प्लान बनाना, वर्किंग प्लान बना करके पार्टी को बताना, फिर वो बता करके फिर वो फाइनल हुआ, उसके बाद में काम स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिस अच्छी होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं आती नहीं है। नहीं, ऐसा बराबर है, क्योंकि 40 साल का आपका तजुर्बा है, तो आपका शुरुआती दौर आपने बहुत सारा ट्रेनिंग भी लिया उसमें। हाँ। और इसलिए आपने बहुत सारे मकाम हासिल किया आज तक। सर, आज तक कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे? लगभग बहुत है, मेरे तो 100+ होंगे। 100 के ऊपर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, छोटे बड़े सब। ओके। तो सर, उसमें से मतलब आइकॉनिक जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर सबसे यादगार प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? हाँ, है ना, बहुत सारे। एक कॉलोनी बनाई थी मैंने महफूज कॉलोनी के नाम से। उसका प्लानिंग भी मैंने किया था, उसका कंस्ट्रक्शन भी मेरी अंडर सुपरविजन में हुआ था। फिर एक अपार्टमेंट बनाया, अभी जस्ट एक फाइनल किया गर्ल्स हॉस्टल का, वो प्रोजेक्ट भी अच्छा रहा मेरा, ऐसा। ओके। सर, आपके फील्ड में जो वर्कर्स रहते हैं, तो कुछ स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, या फिर कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स जिसको हम बोलते हैं, अप्रशिक्षित कामगार हम बोलते हैं उनको। तो उनके साथ काम करने में कभी कभी मतलब सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है, कुछ सिचुएशन आ जाती है, कुछ इंसिडेंट्स हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो ना हो इसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? प्रिकॉशंस ऐसे लेते हैं, सबसे पहले तो उनको बोलते भाई ध्यान रखते हैं कि संभाल काम करो, लेकिन कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट हो भी जाते हैं तो उसको बस साइड पर मालक से मिलकर हल कर लिया जाता है, ऐसा। रही बात ये कि जैसे कि ये होना चाहिए कि भाई उनका इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए उनको। तो अपने यहाँ पर मालेगांव में वो ऐसा कुछ वो लेबर करते नहीं है ऐसा। पहली बात तो ये होती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्होंने लेबर सोसाइटी बनाना चाहिए उनकी, ऐसा कुछ होता नहीं है।
अभी लेबर्स का होता है ना ऐसा कि भाई एक साइड पे जो लेबर अपना होता है ना, जैसे मिस्त्री है, बिगारी है, तो वो कंटिन्यू एक साइड पे रहते नहीं है, बदल भी जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे मसाइल रहते तो हैं। आपका एक सुझाव है कि एक उनकी कम्युनिटी अगर हो उसी कम्युनिटी उनकी होनी तो चाहिए, उनके थ्रू लेबर्स का मैनेजमेंट होना चाहिए, हो सकता हाँ, है। हो सकता है, हो ये अच्छा सकता है। पॉइंट आपने दिया है। और अभी इसी पे एक और सवाल, जैसे आपने एक लेबर मैनेजमेंट का एक थॉट दिया, वैसे हाँ। आपका एक विजन क्या है इस सिविल लाइन के लिए कि भाई 10-15 साल में डेवलपमेंट और कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? डेवलपमेंट तो देखो जो वक्त के साथ साथ हो रहा है, जैसे भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, और उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी चेंज आया है अभी। रही बात दूसरी कि भाई कैसे होना चाहिए, तो वो जैसे अभी बंदे ने बोला था कि काम जो है वो मेहनत ही मांगता है, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, जितना उस पर हम मेहनत कर सके ऐसा, इतना बस। और क्या है उसमें, और कोई बात और इसमें प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके किस तरह की विचार से? भूमिका? मतलब उनका योगदान क्या रहना चाहिए? किसी गांव का, शहर का, ज़िले का अगर विकास करना है तो प्रशासन की भूमिका क्या रहनी चाहिए? क्या हेल्प चाहिए, या उनका प्लान ऑफ एक्शन उनका क्या चाहिए? प्रशासन तो देखो हेल्प करता है, प्रशासन पॉलिसीज़ वो लोग बनाते हैं, है ना, पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो हम लोगों के लिए ही बनाते हैं, और अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं, मगर इसमें बात ये पॉलिसी हम तक पहुंचती नहीं है, किसी भी लेबर तक, कॉन्ट्रैक्टर तक वो पॉलिसी पहुंचाने वाले लोग नहीं है प्रशासन के पास, या फिर अगर होंगे भी तो पॉलिसी लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, ऐसा एक ये बात है। तो प्रशासन जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है या डिक्लेयर करती है, तो वो पूरे ज़िले तक, पूरे गांव तक सबको समझना चाहिए। हाँ, वो समझने का, इन्फॉर्मेशन वो मिलनी समझाने चाहिए, का कोई इंतज़ाम ऐसा वो नहीं आपका करते। सुझाव है? वो आती है पॉलिसी, आती है लोगों के फ़ायदे के लिए आती है, लेकिन आकर के वो वापस चली भी जाती है, उसका वक्त भी ख़त्म हो जाता है, लोगों तक मालूम नहीं पड़ता है। तो ये भी अच्छी बात आपने अभी इधर बताई कि जो भी पॉलिसीज़ हो गवर्नमेंट की, तो वो जितने भी इस फील्ड के लोग हैं, हाँ, उन तक पहुंचाने का काम किसी को करना चाहिए। वो किसी को, प्रशासन को ही करना चाहिए, उसका कोई नाम बराबर जी, बराबर। सर, अब आपके साइट पे जो भी मटेरियल जो आता है, तो वो जब ख़रीदना होता है तो आप उसके पैरामीटर्स क्या सोचते हो कि भाई कैसा मटेरियल होना चाहिए, क्या क्वालिटी का होना चाहिए, किसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, वो आप कैसे देखते हैं, चेक करते हैं? वो अब सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ, आपका तरीका हम जानना चाहेंगे। अब वो मटेरियल तो जब देखने जाते हैं हम लेने के लिए, तो वहाँ देख कर के उसको समझना पड़ता है कि ये इसको फाइनल करना है नहीं करना है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ऐसा। तो आपकी मतलब अच्छा कैसा होता है और बुरा कैसा होता है, मतलब वो हमको जानना है आपकी तरफ से। अब मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं, अब किस मटेरियल के बारे में बताऊँ आपको? कोई भी आप एक मटेरियल बताइए, या फिर अभी आइकॉन स्टील अगर आपने कहीं पे यूज़ किया होगा। हाँ, देखो आपके 100 के ऊपर प्रोजेक्ट आपने आज तक हैंडल किए। आइकॉन स्टील का आपने बोले, पहले दूसरा स्टील यूज़ करते थे, फिर ये आइकॉन भी मार्केट में आया, मेट्रो रोल भी मार्केट में आया, फिर इन्होंने जब बताया, इनकी भी जो डीलर हैं उनके यहाँ गए हम, तो देखे तो फिर वो अच्छा रहा स्टील, हमको अच्छा लगा, यूज़ करे तो भी अच्छा था। तो उनका सर्विस लेवल कैसा है, या फिर कंपैरिजन नहीं, बट उस मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है? अच्छा है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा या फिर उसका लाइफ, उसके बारे में आप कुछ अनुभव बताएंगे कि जहाँ यूज़ किया है? हाँ, अच्छा है, स्टील अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी, और काम करने वाले एक्चुअली जब अपन मटेरियल लेकर के जाते हैं ना, तो अपन तो अच्छा बुरा देख के लेके जाते हैं, लेकिन काम करने वाले अपने साथ जो लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं ना, कारीगर वगैरह, वो स्टील वगैरह को हाथ में जब वो लोग यूज़ करते हैं, उनके पास आता है, तो वो उसको बता देते हैं कि साहब ये जो लाए ये अच्छा है बुरा है, ये कितना अच्छा है कितना ख़राब है, हमसे बेहतर वो बताते हैं अपने को। जी, बहुत। जब उसको कटिंग करते हैं, राउंड करते हैं, तो कड़क है, नरम है, या उसमें क्या ये आ रहा है ऐसा, तो बहरहाल हम तो देख के ही लाते हैं ऐसे।
तो अभी ज़्यादा एक छोटा सा सवाल लेकिन अहम सवाल हम बोल सकते हैं। आपको लगभग 40 साल के ऊपर का तजुर्बा है, 100 के ऊपर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आज तक। तो जो नए बंदे इस सिविल लाइन में आ रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई आर्किटेक्ट है, तो उनके लिए आपका एक संदेश क्या है कि भाई कैसे काम करना चाहिए इस लाइन में? अगर टिके रहना है और अच्छा काम करना है तो क्या तरीका रहना चाहिए, क्या नज़रिया रहना चाहिए? देखो अभी फ़र्क ये आया है ना नज़रिए में, इतने लंबे पीरियड में मैंने ये देखा है कि हम लोग ने जब प्रैक्टिस शुरू किए थे तो हमारे नज़दीक प्रैक्टिस जब हमने शुरू किए थे काम के साथ, हमारे साथ सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मकसद नहीं था, काम अच्छे करना और हमारा इस काम से हमारा भी काम चलता रहे, ये था। मगर अभी मैंने लोगों को जब देख रहे हैं हमने, तो ये लोग इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके मार्केट में नहीं आ रहे। ये पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद निकलते हैं, ये एक्सपीरियंस के लिए जब इनको कोई बैठना होता है तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस के लिए जितना उनको रुकना है वो नहीं रुक के डायरेक्ट मार्केट में आ जा रहे हैं। अब वो आने की वजह से क्या होता है कि फिर वो बेहतर काम नहीं दे पाते ऐसा। या मेरा ये है कि भाई अच्छी प्रैक्टिस करके मार्केट में आओ ताकि कंपटीशन अगर आए तो मुकाबला अच्छी से कर सको, ऐसा बराबर है। वरना एक नया आदमी भी आता है, हमारे सामने भी कई लोग आते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो रहे, मगर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जब वो मार्केट में आते हैं तो उनको 1 2 3 4 5 जैसे काम मिलते हैं, मगर बाद में वो फील्ड से बाहर नज़र आते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं जमा, हम नहीं कर पाए, मगर ऐसा नहीं है, वो उनकी प्रैक्टिस की कमी होती है। मतलब जो भी वो काम करते हैं उसकी जो नींव जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए। जैसे आपकी इमारत की जो नींव होती है वो अगर मजबूत ना हो तो वो ढांचा कभी भी गिर सकता है। हाँ जी। तो इस तरह काम करने के लिए एजुकेशन और इस फील्ड का भी यही रूल है। तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने 8-10 साल पहले सीखा और बाद में आप मैदान में उतरे। क्योंकि कोई भी आदमी जब घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, बंगलो बनाता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत रहती है उसमें। अब वह बेहतर से बेहतर चीज़ उसको मजबूती के साथ अच्छी प्लानिंग और सब कुछ दी हम, तो हमको खुशी होती है काम होने के बाद कि हमने एक जिस आदमी के साथ हम जुटे उसके साथ कुछ दिन हमने काम किया तो उसको भी अच्छा लगता है हमारे साथ और हमको भी अच्छा लगता है उसको अच्छी चीज़ दे करके। तो वो फिर वो खुशी पैसा कमाने से ज़्यादा होती है। बहुत अच्छी बात आपने की हमारे साथ। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट हमको दिया कि सरकार जो भी पॉलिसीज़ लाती हैं तो वो सब सिविल लाइन वाले लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उस पर विचार विनिमय होना चाहिए। और दूसरी जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि लेबर मैनेजमेंट का जो मुद्दा है तो उस बारे में किसी ने काम करना चाहिए कि एक एसोसिएशन और ये सेंट्रिक लेबर मैनेजमेंट हो ताकि लेबर का प्रॉब्लम ना आए और लेबर्स इजीली अवेलेबल सबको हो और काम ना रुके। और उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व हो जाए ऐसा। यस, बेहतर तरीके से। यस, आप सिंसियरली काम करते रहो, जो अच्छा है वही काम करो, ऐसी आपकी सोच है। बहुत बढ़िया। आप इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में आज वक्त निकाल के यहाँ पे आए तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। आइकॉन स्टील की तरफ से आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी आइकॉनिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद।